योऽसो भगवान् सम्मा सम्बुद्धो स्वाक्खतो येन भगवता धम्मो सुपटिपन्नो यस्य भगवतो सावक संघो तमहं भगवन्तं सधम्मं ससंघं इमे हि सकारे यथार्हन्नारूपिते अभिपूजयामा भन्ते भगवासुचिरपरिनिभूतोऽपि पश्चिमाजनतानुकम्पमानसा इमे सकारे दुगतपनाकार भूते पटिगन्नातु अम्हाकं दीघरतं हिताय सुखाय सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वाक्खतो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि अन्वयं बुद्धस्य भगवतो भगवान् नमकारं वसे नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स आनंदमयम रतन तय प्रणाम गाथा यो चेव संवेग परिकीर्तन पाठन च भणामसि दोषु शुद्धो करुणा मानवो यो चंत शुद्ध बरज्ञान लोचनो वन्दामि बुद्धं अहम् आदरेण तम् धम्मोपदीपो तस्य सद्गुणो यो मग्गपाकामतमेन नको लोकुत्तरो यो च तदत्तदीपनो वन्दामि धम्मं अहम् आदरेण तम् तंगो सुखेताव्यतिखेता सन्तो यो दिट्ठ संतो सुगतानुबोधको लोलपहीनो अरियो सुमेधसो वन्दामि संघं अहम् आदरेण तम् पुण्यं मयायं मम सबबन्धवा माहुन्तु ते तस्य प्रभाव सिद्धिया इद तथागतो लोके उपन्नो अरहन् सम्मा सम्बुद्धो धम्मो च देशितो नियानिको उपसमिको परिनिब्बानिको सम्बोधगामी सुगतः पवेदितो मयं तं धम्मं श्रुत्वा एवं जानामा जातिपि दुःखा जरापि दुःखा मरणमपि दुःखं शोकपरिदेव दुःखदोमनस्य उपायासापि दुःखा अप्येहि संपयोगो दुःखो
येहि विप्रयोगो दुःखो यमपेक्षं न लभते तमपि दुःखं संकीर्तेन पंचोपादानखंदा दुःख सेतम रूपोपादानखंदा वेदनोपादानखंदो संयोपादानखंदो संखारोपादानखंदो विज्ञानोपादानखंदो ऐसं परिज्ञाय धर्मानोऽसो भग एवं बहुलं सावके विनेति एवं भागाच परस्य भगवतो सावकेषु अनुशासनी बहुला भवति रूपम् अनिच्छं वेदना अनिच्छा संज्ञा अनिच्छा संखारा अनिच्छा विज्ञानं अनिच्छं रूपं अनत्ता वेदना अनत्ता संज्ञा अनत्ता संखारा अनत्ता विज्ञानं अनत्ता सभी संखारा अनिच्छा सम्बे धम्मा अनत्ताति मयम होते नाम जातिया जरा मरणे शोके ही परिदेवे ही दो मनस्य उपायासे ही दुःखो तिन्ना दुःख परेता अप्येव नाम इमस्य केवलस्य दुःख कंदस अंत क्रियाय हिताति चिर पर निब्बतं अपितं भगवन्तं शरणं गता धम्मं च संघं च तस्य भगवतो शासनं यथा सति यथा बलं मनसि करोमा अनुपटिपजामा शासानुपटिपति इमस्य केवलस्य दुःखकन्दस्य अन्तक्रियाय संवर्ततु। हम जय मंगल लट्ठ गाथा सुनेंगे। बाहुं सहस्रमभिनिमित सायुधन्तं गिरिमेखलमुदित घोरससेनमारम् दानादिदं न विधिना जितवामुनीन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि
मारातिरेकमभियुज्यित सत्परतिम् घोरं पनालवकमक्ख मतद्धयखम् खन्ते सुदन्त विधिनाजितवामुनीन्द्रो तेजसा भुवतु ते जयमङ्गलानि तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि नालागिरि गजवरम् अतिमत्तभूतम् दावर्गिचक्रमसनीव सुदारुणन्तम् मेत्तम्बुसेक विधिना जितवामुनीन्द्रो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि उक्थितखड्गमतिहत्र सुदारुणन्तम् धावन्ति योजन पथङ्गुलिमालवन्तम् इद्धिविसङ्खत मनोजितवामुनीन्द्रो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि कट्वानुकट्ठ मुदरम् इव गभ्भिनीया चिञ्चाय दुःखवचनम् जनकाय मज्जे सन्तेन सोमविधिना जितवामुनीन्द्रो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि सच्चं विहाय मतिसच्चकवादकेतम् वादाभिरोपितमनम् अति अन्धभूतम् पञ्ज्ञापदीप जलितो जितवामुनीन्द्रो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि नन्दोपनन्दभुजगम् विभुदम् महीद्धिम् पुत्तेन थेरभुजगेन दमापयन्तो इद्धूपदेश विधिना जितवामुनीन्द्रो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि दुःखाहदिद्धि भुजगेन सुदट्ठहत्थम् ब्रह्मं विशुद्धि ज्युतिनिद्धि बकाभिधानम् ज्ञानागदेन विधिना जितवामुनीन्द्रो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि तं तेजसा
ध्यान करेंगे। अपना पोस्चर ठीक करने के बाद जैसी मन की स्थिति हो वैसे ही ध्यान करेंगे। मन की स्थिति को जांच के कैसी मन की स्थिति है उसके अनुरूप अपने आप निर्धारित करेंगे कैसे ध्यान करना है।
तरफ से जो भी प्रयास हम अभी तक कर रहे थे, we can just drop it. कोई अभ्यास, कोई भी प्रयास नहीं करते। हम कॉन्शियस हैं तो अपने आप चेतना में क्या अनुभव हो रहे हैं उस अपने आप मालूम पड़ जाएंगे। देखने में देखना हो, सुनने में सुनना हो, अनुभव, शरीर का जो अनुभव हो रहा है उसमें अनुभव हो रहा है। मैं अनुभव कर रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। इस भाव को इन्वेस्टिगेट करें। अगर ये जागता है तो इन्वेस्टिगेट करके देखें कौन है जो सुन रहा है। सचमुच में ऐसा लगे कि देखा जा रहा है, और अगर लगता है कि मैं देख रहा हूँ तो, या मैं सुन रहा हूँ, बीच में थोड़ी देर आँख खोल कर देख भी सकते हैं। तो अपने अनुभव पे इन्वेस्टिगेट करके देखें, देखते हैं हम लोग कहीं मिलता है कुछ, कौन है जो सुन रहा है, क्या है वो। क्या है जो शरीर पे होने वाली वेदनाओं को जान रहा है, जो शरीर पे होने वाली खटपट को जानता है, उसके साथ वेदना को जानता है, प्रतिक्रिया होती है तो उसको भी जानता है, मन में विचार आता है तो उसको जानता है। क्या है वो जो, तो अपने भीतर हम झांक के देखें तो हम पुस्तकों में पढ़ते हैं कि सो तो विज्ञान जागता है,
काय विज्ञान जागता है, मनोविज्ञान जागता है, कान है, शब्द है और बाकी कंडीशन है, हवा है, मीडियम है, तो सूत्र विज्ञान जागता है। आँख है, रूप है, तो सूत्र विज्ञान जागता है। लेकिन कान भी है, शब्द भी है, मीडियम भी है और हम सो रहे हैं, तब तो नहीं जागता। ये तो हम सबके अनुभव में है। तो हमारे सोने न सोने से कैसे फर्क पड़ रहा है? तो इसको देखें, इसको कंटेम्पलेट करें। जैसे अजान साहब पिछले 3 प्रवचनों में बार बार कह रहे हैं, अपने अनुभव को भी तो महत्व दीजिए, इन्वेस्टिगेट करिए। हर बात पूरी की पूरी, सारी की सारी बातें किताब में ही ढूंढने से नहीं होगा ना। भगवान की वाणी में आता है, निर्वाण सत्य जो कभी कभी चैंट करते हैं, अत्य भिक्खवे अजातंग अकथंग असंखतंग। भिक्खु है कोई चीज जो अकृत है, अजन्मा है, संस्कृत नहीं है। There is something which is unborn, unconditioned, uncreated. मतलब वो अपने आप उपलब्ध है, तो क्या है वो? जो अनक्रिएटेड है, अनबॉर्न है, अनकंडीशनड है, तो कभी कभी भी उपलब्ध है, कभी भी उसको हम अनुभव कर पाते हैं। ऐसा होना चाहिए। तो लुंगपुर समय तो बार बार उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या है वो? क्या हमारे अनुभव में आ सकता है, या इंट्यूटिवली हम इन्फर कर सकते हैं कि हाँ कुछ तो है? क्या हमारे देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, उससे उसका कोई संबंध है? तो हम इन्वेस्टिगेट करके देखते हैं, कुछ मालूम पड़ता है तो।
अपने अनुभव को इन्वेस्टिगेट करना। कल 3 दिन से जान के टॉक सुन रहे थे, निरंतर उनका यही आग्रह था कि जो भी अनुभव हो उसको इन्वेस्टिगेट करो, पता करो क्या हो रहा है। तो कई साधकों को नाद सुनाई देता है, साउंड ऑफ साइलेंस सुनाई देती है। तो क्या है ये तो कान बंद कर लें तब भी सुनाई देता है। तो ये श्रोत विज्ञान तो नहीं है। श्रोत विज्ञान नहीं है तो कौन सा विज्ञान है? ये कोई देखने वाली चीज तो है नहीं, ना सुनने वाली चीज है। कुछ सुनाई दे रहा है तो अपने अनुभव में आ रहा है। कान पूरे बंद कर देते हैं तब भी सुनाई देता रहता है। तो शब्द कहाँ से हुआ उसको तो छोड़ देते हैं, लेकिन ये सुन तो मैं रहा हूँ। कैसे पैदा हो रहा है मालूम नहीं। कोई कहता है कान की बीमारी है, कोई कहता है कुछ है, कोई कहता है कि कॉस्मिक साउंड सुनाई दे रही है, और लोग ईश्वर यही आवाज सुनते रहते हैं। कुछ भी हो, मेरे अनुभव में इतना है कि सुन रहा हूँ, ये तो स्पष्ट है। तो कान नहीं सुन रहा तो कौन सुन रहा है भाई? बगैर कान के भी सुन सकते हैं क्या? तो कौन जान रहा है इसको? कैसे जाना जा रहा है? और कैसी क्षमता है कि जो कि बगैर कान के भी कुछ सुनाई दे रहा है, ऐसा लगता है। जानकारी है, क्या है ये नहीं मालूम, बस जानकारी है ये मालूम है। तो इंद्रियों के विज्ञान से परे भी कुछ है क्या? तो प्रश्न उठते हैं, इनको हम इग्नोर करते रहते हैं या प्रश्न उठाते ही नहीं है, इन्वेस्टिगेट नहीं करते। तो आए हम करके देखते हैं, अपने अनुभवों को महत्व देते हैं, उनसे सीखते हैं सत्य क्या है। मैं सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं अनुभव कर रहा हूँ काया की वेदना। कौन है ये मैं जो ऐसा कह रहा है? अनात्म बोध की बात कहते हैं भगवान, तो क्या तात्पर्य है इसका?
जब इस तरह से विवेचन करते हैं तो स्पष्ट दिखता है कोई मैं नहीं है जो ये देख रहा है, सुन रहा है, और हर विज्ञान के रूट पे मैं जागृत हूँ, मैं सोया हुआ नहीं हूँ। ये महत्वपूर्ण बात है। तो जो नैसर्गिक चेतना है, कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है, वो उपलब्ध है, तभी विज्ञान जाग रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है, और ना हो तो बार 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 उसको अनुसंधान करें, उसको देखें। तो जो अजान की बात है कि जब कहा जाता है कि 6 विज्ञान है, वो समझाने के लिए कहा गया क्योंकि ये विज्ञान बदलते रहते हैं। कभी कोई विज्ञान जागता है, कभी कोई जागता है। हम टीवी में देखते हैं तो चक्षु विज्ञान, सोच विज्ञान अल्टरनेटली इतनी तेजी से बदलते रहते हैं, लेकिन सबके पीछे जो मैनिफेस्ट नहीं है वो है कि मैं जीवित हूँ, चेतना है। ये सारे विज्ञान उसके होते ही वही जागते हैं। वो बेसिक सब्जेक्ट वो है, प्योर अवेयरनेस। वो अवेयरनेस हमारे थ्रू ऑपरेट हो रही है, इसी तरह सभी प्राणियों के थ्रू ऑपरेट हो रही है। तो कहा जाता है कि वो सब एक ही है। एक अनित दर्शन विज्ञान की बात भगवान कहते हैं, अनमैनिफेस्टेड कॉन्शियसनेस, जो इस सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है और अलग अलग प्राणियों के थ्रू मैनिफेस्ट हो रही है, अलग अलग रूप में। तो बहुत समय तो हमको कहते रहते हैं कई बार, प्रैक्टिस रेस्टिंग एज अवेयरनेस। तो अवेयरनेस में विज्ञान में जो चीजें दिखाई दे रही हैं उनको महत्व देना देकर, कौन देख रहा है, कौन अनुभव कर रहा है, उसकी ओर इंट्यूटिवली ध्यान दें। हम उसकी ओर ध्यान नहीं दे सकते, शब्दावली की लिमिटेशन है, क्योंकि वो ध्यान देने वाला है एक्चुअली, वो सब्जेक्ट है जो जानता है। तो हम इन्फर कर सकते हैं इंट्यूटिवली कि हाँ है तो सही, कुछ तो है। तो हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि जो मेंटल कंटेंट्स हैं, जो कान, हर एक विज्ञान का जो कंटेंट है उसके अनित्य स्वभाव को पहचानते हुए, उसके डिटेल्स को छोड़ते हुए अभ्यास करते हैं कि रेस्ट एज अवेयरनेस। और ये ड्रामा जो हो रहा है, सारे विज्ञान जाग रहे हैं, कभी सुनाई दे रहा है, कभी दिखाई दे रहा है, कभी शरीर के ऊपर टच हो रहा है, वो महसूस हो रहा है। उस ड्रामा को बगैर उसमें लिप्त हुए वो अपने आप मालूम पड़ता रहेगा। शुरू शुरू में तो मैं का भाव रहेगा, जैसे जैसे अभ्यास करेंगे तो आशा की जा सकती है कि वो भी समाप्त हो जाएगा। तो करते हैं, अभ्यास करते हैं थोड़ी देर।
शुद्ध चैतन्य तत्व है, अनमैनिफेस्ट कॉन्शियसनेस है, ये भी तो अनबॉर्न, अनकंडीशन्ड, अनक्रिएटेड है। क्या इसी की ओर भगवान इंगित कर रहा है कि इसके अनुभव से ही क्रिएटेड बॉर्न कंडीशन से मुक्ति मिलती है? अब बुद्धानुस्मृति का अभ्यास करेंगे थोड़ी देर में।
जो हमने जय मंगल लट्ठ कहा था सुने, वो बुद्धानुस्मृति का एक महत्वपूर्ण भाग हो सकता है। भगवान के गुणों के बारे में, विद्याचरण संपन्न हो, किस तरह विभिन्न परिस्थितियों में शांति बनाए रखी चित्त की, चित्त कंपायमान नहीं हुआ, सजग रहे पूर्ण रूप से और हर परिस्थिति का अप्रोप्रिएट रिस्पांस दिया। तो हम ट्रेडिशनल वे है बुद्धानुस्मृति का, उसको फॉलो करते हैं। मैं बुद्ध वंदना का एक एक शब्द बोलूंगा और फिर हम अपने आप, अभी तक हम अभ्यस्त हो चुके हैं तो अपने आप मन में चिंतन करेंगे, रिकलेक्ट करेंगे। अनुस्मृति का मतलब होता है रिकलेक्शन। उस अर्थ, उस शब्द का क्या अर्थ है और वो कौन से भगवान के गुण को दर्शाता है, ताकि हमारे अंदर वो प्रेरणा जागे वैसे गुण कल्टीवेट करने की, श्रद्धा जागे भगवान के प्रति, भगवान के टीचिंग के प्रति, ताकि कोई डाउट न रहे कि हम एक सम्यक संबंध की शिक्षा को फॉलो कर रहे हैं। इति पिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो
विद्या चरण संपन्नो ये अष्टमंगल गाथा है सारी। विद्या चरण संपन्नों का एक्सप्लेनेशन है कि उदाहरण है। सुबह तो लोक विदु तरो पुरुष धम्म सारथि
संबद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्ता देव मनुस्सानं बुद्धो भगवाते। इसी प्रकार से कुछ और गुण हमारी मॉर्निंग चैंटिंग में भी आते हैं। जैसे एक मुझे याद आ रहा है, बुद्धो सुशुद्धो करुणा महानव। बुद्ध जो है पूरी तरह से शुद्ध और करुणा के महान सागर है। तो उनकी करुणा ही थी कि वो अपनी मुक्ति को करोड़ों वर्षों के लिए टाल गए ताकि हम सब के लिए मार्गदर्शन मिल सके। ठीक, तो अब समापन करते हैं। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वागतो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि।